ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आप सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में शारदीय नवरात्रि 2025 में कब से पड़ने जा रही हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, अष्टमी नवमी तिथि कब पड़ेगी, विजयादशमी तिथि कब पड़ने जा रही है, संपूर्ण सटीक जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नवरात्रि का पावन पर्व माँ देवी दुर्गा की उपासना के लिए प्रमुख रूप से माना जाता है। 9 दिनों तक दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। माता का अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है। तो प्रिय बंधुओं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 जो है सामान्य रूप से नवरात्रि आती हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक आश्विन नवरात्रि। चैत्र आश्विन नवरात्रि जो है प्रमुख रूप से सभी लोग इसमें पूजा पाठ करते हैं। और जब यह शारदीय नवरात्रि आरंभ होती है तो इससे शरद ऋतु का भी आगमन हो जाता है। तो यह जो है एक बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। इन दिनों में समस्त भक्तजन माँ दुर्गा देवी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और यदि आपकी कोई मनोकामना होती है तो आप श्रद्धा भाव से माता रानी का पूजन करें। संकल्प के साथ आप जो है कोई भी कार्य करते हैं, आपके मनोरथ जरूर पूर्ण होते हैं। तो जानते हैं कि वर्ष 2025 में शुभ समय क्या होने वाला है, शारदीय नवरात्रि का। तो प्रिय बंधुओं, नवरात्रि में देवी माँ की शक्ति के जो है दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों की बड़ी विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। नवरात्रि के समय में घरों में कलश स्थापना किया जाता है, घट स्थापना की जाती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और आप ज्वारे उगाते हैं और इस ज्वारे को फिर आप नवमी के दिन पूजन करते हैं। किसी के घर में अष्टमी के दिन पूजन होता है। तो नवरात्रि के दौरान पूरे देश में माँ दुर्गा की शक्ति पीठों पर मेले भी लगते हैं, मंदिरों में जागरण होता है, माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां भी बनाई जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में ही भगवान श्री राम ने देवी शक्ति की आराधना कर दुष्ट राक्षस रावण का वध किया था और समाज को यह संदेश दिया था कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। तो प्रिय बंधुओं, जानते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी तिथियां ऐसी हैं जो प्रमुख रूप से पूजन किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि कब से आरंभ होने वाली है। शारदीय नवरात्रि वर्ष 2025 में 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से आरंभ होने जा रही हैं। इस दिन घट स्थापना रहेगा, ध्वजारोहण होगा। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 को हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, जब आप नवरात्रि की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करने का भी एक श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तो 22 सितंबर के दिन जब आप नवरात्रि प्रारंभ होंगी तो आपको घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त बहुत जरूरी होता है जानना। इस दिन घट स्थापना और ध्वजा आरोपण का भी कार्य प्रातःकाल किया जाता है। तो सूर्योदय से लेकर के 22 सितंबर को प्रातः 10:20 तक जो है घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त रहने वाला है। प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 10:20 तक। और यदि आपको विलंब हो रहा है, कोई समस्या है, आप इस समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त में 11:56 से दोपहर में रहेगा 12:44 तक। आपके क्षेत्र में थोड़ा बहुत समय में अभिजीत मुहूर्त में अंतर हो सकता है। तो इस दौरान अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना करना शास्त्रीय सम्मत है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। यदि आप प्रातःकाल कर सकते हैं तो अति उत्तम है। कोई विलंब है, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। यह
जो है प्रथम दिन रहेगा। माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है पहली नवरात्रि को। यह जो है देवी जो होती हैं दुर्गा माँ के 9 रूपों में से प्रथम रूप है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं और इनकी पूजा से यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अब दूसरा दिन होगा शारदीय नवरात्रि का। दूसरी नवरात्रि मंगलवार के दिन रहेगी 23 सितंबर 2025 को। द्वितीय नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो ज्योतिषी मान्यता के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी देवी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं और देवी की पूजा से मंगल ग्रह के भी बुरे प्रभाव यदि कुंडली में हैं तो वह भी कम हो सकते हैं। दूसरी नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरी नवरात्रि 24 सितंबर 2025 बुधवार के दिन रहेगी। तीसरी नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं, शुक्र ग्रह से संबंधित होती हैं और देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। मित्रों, वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि में एक तिथि बढ़ने जा रही है। तिथि की वृद्धि है, वह तृतीया तिथि है। 25 सितंबर 2025 के दिन गुरुवार के दिन जो है तृतीया तिथि का वृद्धि हो रहा है और 26 तारीख को चौथी नवरात्रि होगी। तो 26 तारीख के दिन चौथी नवरात्रि है और 26 तारीख का दिन रहेगा शुक्रवार। तो 26 तारीख को शुक्रवार के दिन जो है माँ कूष्मांडा देवी का पूजन किया जाएगा और माँ कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं। इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभाव यदि कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति नहीं है तो वह दूर हो सकती है। इसलिए कूष्मांडा देवी का पूजन चौथी नवरात्रि के रूप में किया जाता है। अब पांचवी नवरात्रि होगी 27 तारीख शनिवार के दिन पंचमी रहेगी और पंचमी के दिन जो है स्कंद माता का पूजन किया जाता है। माँ स्कंद माता देवी का पूजन, यह माता जो है बुध ग्रह से संबंधित रहती हैं और स्कंद माता का पूजन से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। तो प्रिय बंधुओं, उसके बाद है 28 सितंबर 2025 और षष्ठी तिथि रहेगी, रविवार का दिन रहेगा। माँ कात्यायनी देवी का पूजन किया जाएगा और कात्यायनी देवी गुरु ग्रह से संबंधित रहती हैं। तो देवी माँ का पूजन से गुरु ग्रह के बुरे प्रभाव को जो है दूर किया जा सकता है। सातवीं नवरात्रि होगी, माँ कालरात्रि का पूजन रहेगा। सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि सप्तमी तिथि रहेगी 29 सितंबर 2025 सोमवार के दिन। 29 सितंबर सोमवार के दिन जो है सप्तमी का पूजन किया जाएगा। तो जिनके घर में सप्तमी का पूजन होता है वह 29 सितंबर के दिन कर सकते हैं। उसके बाद सप्तमी में माँ कालरात्रि का पूजन और माँ कालरात्रि देवी यह शनि ग्रह से संबंधित होती हैं और देवी माँ की पूजा से शनि के यदि बुरे प्रभाव हैं, कुदृष्टि है तो वह कम हो सकती है। और जो 8वीं नवरात्रि होती है वह महागौरी को समर्पित होती है। अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन। 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाएगा और जो भी भक्तजन जिनके घर में अष्टमी का पूजन होता है वह 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन माँ अष्टमी दुर्गा अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर 2025 नवमी तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन भी रहेगा और बुधवार का दिन भी रहेगा। तो बुधवार के दिन शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री जो है केतु ग्रह से संबंधित रहती हैं। तो देवी की पूजा से केतु ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, यह 9 दिनों तक है माता के आराधना के 9 दिन हैं। आप महानवमी जो है वर्ष 2025 में
1 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। सिद्धिदात्री देवी का पूजन किया जाएगा। उसके बाद 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन विजयादशमी पर्व रहेगा। 2 अक्टूबर 2025 विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस दिन नवरात्रोत्थापन और नवरात्र पारणा जिसकी कहा जाएगा, नवरात्र का पारणा इस विजयादशमी के दिन किया जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, यह 2025 में 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक नवरात्रि का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का चलने वाला है। इस नवरात्रि के पावन पर्व में माँ देवी की आप आराधना करें, पूजन करें और माता रानी का आपसे जैसा बन पड़ता है 16 श्रृंगार करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो पंचोपचार पूजन भी आप कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जैसे आपके पास सामर्थ्य है। अन्यथा आप प्रातः और सायं जो है दीपदान माता रानी के निमित्त जरूर करें। आप घट स्थापना के दिन ज्वारे उगा सकते हैं, और यदि यह संभव नहीं है तो आप सामान्य रूप से दीप प्रज्वलित करके और माता रानी की आराधना करें। सामान्य रूप से आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या किसी विद्वान पंडित जी को बुला करके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ वाचन कर सकते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। यदि यह सब नहीं है तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। माता रानी का नित्य प्रति आरती भोग जरूर करें, क्योंकि 9 दिनों के 9 रंग हैं, 9 भोग हैं, यह सब अलग अलग होते हैं। तो प्रिय बंधुओं, एक वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रहती हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय से मिल सके। कोई भी कुंडली परामर्श, ज्योतिषी परामर्श के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सशुल्क संपर्क कर सकते हैं। पेड सर्विस रहेगी। जय माता दी। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि और लेकर के आए, घर धन धान्य से भरा रहे। यह शारदीय नवरात्रि आने वाली आपके कुटुंब में सुख समृद्धि, अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। जय माता दी।